मुद्दा चल रहा है उड़ता पंजाब को लेकर, आपने सपोर्ट भी किया है दर्शक को, अब क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से पॉजिटिव रूप में आज कोर्ट ने, अच्छा ऐसा कुछ हुआ क्या? पॉजिटिव आज एक तरह से कोर्ट वर्डिक्ट देना चाहता है कि पॉजिटिव वे में उड़ता पंजाब को क्लियर कर दिया। अच्छा ठीक है, तो आई थिंक दे हैड टू कम टू अ पॉइंट, और इस तरह की डिस्कशंस भी बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई विचलित होने वाली बात नहीं है, बिकॉज एक हेल्थी सोसाइटी का यही साइन है कि हर तरह के तर्क वितर्क होने चाहिए, हर तरह की बातें डिस्कशंस होनी चाहिए, ताकि हम लोग अपने राइट्स एक्सरसाइज कर सकें, और अथॉरिटीज़ को भी क्वेश्चन करनी चाहिए चीज़ें, अगर अथॉरिटीज़ ही कुछ नहीं करेंगी तो वो भी ठीक नहीं है। सो दिस इज़ अ साइन ऑफ हेल्थी सोसाइटी, एंड आई थिंक दिस इज़ देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दिस। ओके, उड़ता पंजाब पे इतना हो रहा है, आप क्या करना चाहेंगे? one second, calm down everyone. Yeah. आई थिंक जो मैंने पढ़ा है न्यूज़ में उड़ता पंजाब के बारे में, तो मुझे बड़ा दुख हुआ है। आई थिंक इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट दैट द फिल्म इज़ गोइंग थ्रू सो मेनी प्रॉब्लम्स, एंड जहाँ तक मेरी जानकारी है, ये फिल्म है एक सोशल फिल्म है, जहाँ जो पंजाब के यूथ में जो ड्रग्स का एडिक्शन है या नशे का एडिक्शन है, उसके ख़िलाफ़ ये फ़िल्म है। तो इसमें एक अच्छा सोशल मैसेज भी है, तो मुझे लगना नहीं चाहिए कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ हो जो कटे या जो ऑडियंस को ना दिखाई जाए। सो दिस काइंड ऑफ थिंग रिफ्लेक्ट्स वेरी बैडली ऑन द CBFC. इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, और आई थिंक 2-3 दिन में वो ट्रिब्यूनल के पास जा रहे हैं, तो मेरी my best wishes to the team, and I hope that it gets justice at the tribunal. And you know, it's very important that filmmakers have a voice which is not throttled, you know. That's very important. In any society, the voice of the artist should be free to speak what it wants to speak. आमिर, आपको ये बताइए, सिनेमा इतना आगे बढ़ गया है, तो हमारे जो सेंसर बोर्ड है उसको भी कुछ चीज़ों में आगे बढ़ना चाहिए कि थोड़ी बहुत रियलिटी। नहीं, हमने मीडिया में तो पढ़ा था कि सेंसर बोर्ड में भी काफ़ी चेंजेस आए हैं, नई कमेटी बैठी है, और उसमें कट्स नहीं होंगे, वो सिर्फ एज ग्रुप तय करेंगे कि कौन से उम्र के लोगों को फिल्म देखनी चाहिए। तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन कट्स जो हैं, जो अभी मैं पढ़ रहा हूँ दोबारा कि कट्स दिए जा रहे हैं फिल्म को, वो मुझे अजीब लगता है। पता नहीं, मैंने फिल्म देखी नहीं है, लेकिन सुनने में मुझे अजीब लगता है। और सिर्फ बॉलीवुड नहीं, हर इंसान, हर हिंदुस्तानी जो चाहता है कि उसकी आवाज़ बुलंद रहे और फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे पास रहे, उसको इसमें जुड़ना चाहिए। और खैर, वो ट्राइब्यूनल तो फिल्म देख रही है, और हमें उम्मीद है कि ट्राइब्यूनल जो है इस फिल्म को जस्टिस देगी, एंड आई होप दैट द टीम गेट्स ड्यू जस्टिस एज दे डिजर्व। सो थैंक यू सो मच। अच्छा, अक्षय, अभिषेक, रितेश, सभी से सवाल है कि सेंसर बोर्ड की बात की अक्षय ने, हर कोई आज उड़ता पंजाब की बात कर रहा है, विवाद हुआ है उस पर, पूरी इंडस्ट्री खड़ी हुई है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, सब लोग कह रहे हैं कि इस तरह से कट्स नहीं दिए जाने चाहिए अगर ए सर्टिफिकेट मिलता है। तो आप लोगों की राय क्या है? अगर सर हम लोग भी खड़े ही हैं। जी, मैं यही कहूँगा कि इसका जवाब चंकी पांडे साहब देंगे, क्योंकि इनको प्रहलाद जी ने फर्स्ट फिल्म इनकी थी। आग ही आग इन्होंने ही बनाई थी। हाँ जी, प्रहलाद जी मेरे गॉडफादर है, उन्होंने मुझे जन्म दिया इस फिल्म इंडस्ट्री में। आजकल बहुत लोग मुझे फ़ोन करते हैं उनके बारे में, आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। उड़ता पंजाब का जो सवाल है, मैंने पिक्चर देखी नहीं है, लेकिन उड़ता तो तोते उड़ते यार पंजाब कहाँ से उड़ता है? बट आई डोंट नो, मैं कुछ बता नहीं सकता उनके बारे में, सो आई एम गोइंग बैक। हाय साजिद सर। एक सेकेंड, लेट देम रिएक्ट। अक्षय, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? कहा ना, आपको यही जवाब दे सकते हैं, क्यों हम तो नहीं दे सकते, क्यों यही जवाब देंगे अभिषेक। और मुझे इतना पता है कि बस अभी शायद अभी पता नहीं कब रिलीज हो रही है, आपको पता है कब रिलीज होने वाली है? नेक्स्ट वीक रिलीज है, लेकिन शायद पोस्टपोन करनी पड़े फिल्म। तो ठीक है भैया, अगर आगे हो जाती है तो फिर हमारा फायदा, ये जैसे कह रहा है। हाँ, हम लोग का बहुत फायदा सच्ची, मैंने प्रहलाद जी के साथ सेटिंग की है पिक्चर लेट करने के लिए। Lots of films coming for Kiyanaka. Actually, Urta Punjab is there. It's in the midst of a censor. Yeah. What is your take, Karina? Why does it keep happening? No, well, I think that, you know, no matter what, I have full faith, you know, in the film. I have full faith in Abhishek Chaubey, and also I have full faith in the fans. Correct.
बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं उस फिल्म में, बहुत सबके बहुत फैंस हैं, एंड दे ऑल वेरी वेरी एक्साइटेड. And I think the reason, I would just like to say, the reason that I did Udta Punjab was I think that there's no small role or big role. And even if my role is a special role in the film, but I think the reason being that if we actors don't do these kind of films, the message will never be heard. Correct. And you are also a Punjabi, and given the kind of drug menace that Absolutely. message which is going out from Udta Punjab. But that's the reason I chose to do the film, because I've done many films in the past, and बहुत सारी ऐसी फिल्में की हैं, of course, which is about, you know, me, and which I've played a pivotal role in it. But I chose to be a part of this film because I think that it's important that this message gets told. Right. Absolutely. Which I'm sure is going to come on screen, so you know they're going to watch There it. is one thing that is. First of all, good afternoon to everybody here, and again thank you for being here. मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहूँगा. I think यहाँ पे जितने भी प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स हैं मुझसे बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड हैं और इस परेशानी से कई बार गुजर चुके हैं. मैं सिर्फ यही कहूँगा कि वी लिव इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, और अगर हमारे जेनरेशन को, यूथ को इन्फॉर्म्ड रहने की इजाज़त नहीं है तो शायद कोई परेशानी है. द यूथ हैज़ द राइट टू नो दैट ड्रग्स आर अ मेनेस. दे हैव अ राइट टू नो कि उनके जीवन के साथ क्या हो सकता है अगर वो ड्रग्स में जाते हैं. फिर वो पंजाब का यूथ हो, महाराष्ट्र का यूथ हो, पूरे हिंदुस्तान का यूथ हो या पूरी दुनिया का यूथ हो. ये फिल्म जो मैसेज दे रही है उस मैसेज को सपोर्ट करने की ज़रूरत है. और ये फिल्म इट्स काइंड ऑफ बिकम द फेस ऑफ अ फाइट जो कई सालों से चल रही है, कि लोगों को एक्सप्रेस करने का मौका दिया जाए. शायद इसीलिए 2016 में हम यहाँ खड़े हैं, बिकॉज शुरुआत में ही अगर एक्सप्रेस करने का मौका नहीं मिलता तो ये दिन ही नहीं आता. सो लेट्स मेक श्योर वी स्टिक टू व्हाट दिस कंट्री स्टैंड्स फॉर एंड व्हाट एवरीबडी हियर इज ट्राइंग टू फाइट फॉर. दैट्स इट. His intention is only to do harm to the industry, and a person who is a roadblock and not a facilitator should be removed. That is something intolerable, unacceptable to the film fraternity, and we want him out because his moves are malicious, vicious. He is conniving in every act of his. He will delay the process, and in the process, I know, I'm a filmmaker, I'm a producer. The film is exposed to a minimum 60 crore rupee loss. Who's going to pay this? The government is going to pay this? The CBFC is going to pay this? It's a fundamental question I'm asking. Ekta Kapoor and Phantom have invested 60 crores of rupees. Who's going to pay this? I want Pelaj Jalani to answer this. He's being a filmmaker, he knows the amount of money that is riding on a film. This is unpardonable kind of exploitation and, you know, holding at ransom done by the state organization. In broad daylight, we are held at ransom, and this is absolutely appalling, and we will not take this anymore. Period. Full stop. एक तरफ जगाने की बात हो रही है और इस समय बहुत अहम मुद्दा उठ रहा है इंडस्ट्री में भी कि सेंसर बोर्ड को भी जगना चाहिए. CBFC जो हमारे यहाँ अलग अलग चीज़ों पे चला रहा है कैंची, तो क्या ये गाना उनके लिए भी एप्ट है, उस संस्था की? हर चीज़ के लिए है. अभी सेंसर बोर्ड का मुद्दा क्या हमारे देश में मुद्दा अगर सिर्फ पेपर में आ गया तो इसका मतलब थोड़ी उठ नहीं रहा. मुद्दे तो बहुत हैं और हर मोमेंट पे मुद्दे ही मुद्दे हैं, वो हम तक पहुंचते नहीं हैं. अब ये बड़ी अजीब बात है कि इतने सालों से कुछ मैगज़ीन जो आप लोगों में से जिन लोगों का इंटीग्रिटी है उन लोगों ने एक स्टेट के बारे में लिखा और उसकी सीवियरिटी बताई क्राइसिस की, और वो बात आज तक हम तक पहुंच रही है. 10 साल बाद कोई एक फिल्म बनती है उस स्टेट पे बेस्ड होके और सडनली इतना बड़ा मुद्दा बन जाता है. और हमें तो मतलब मुझे दिक्कत ये है कि हमें ये भी नहीं पता कि सेंसर बोर्ड है कि सर्टिफिकेट बोर्ड है. दिस इज सर्टिफिकेट बोर्ड, इट्स नॉट सेंसर बोर्ड. नॉट सो हमें ये भी नहीं पता है कि सेंसर बोर्ड है कि हम हमेशा बोलते हैं कि सेंसर बोर्ड है. सो आई थिंक ये अंग्रेज़ों के बनाए हुए रूल है. अब किसी एक इंडिविजुअल पे इसका इल्ज़ाम नहीं जाना चाहिए. अब किसी को भी आप बिठाएंगे, वो अगर रूल बुक से चलेगा तो रूल इस तरह के लिखे हुए हैं जो उस ज़माने में लिखे गए थे, और वो अंग्रेज़ क्योंकि मतलब हमको कंट्रोल करना चाहते थे इसलिए उन्होंने ऐसे रूल लिखे थे. और हम सो रहे हैं, देश सो रहा है. हमें कुछ ज़रूरत ही नहीं किसी की चीज़ को चेंज करने की. अभी तो पूरा कंट्री सेंसर बोर्ड बन गया है कि कोई भी कोई चीज़ उठती है तो कोई मुद्दा खड़ा कर लेता है. तो आई थिंक इसको थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए, इंडस्ट्री को सामने आना चाहिए. इंडस्ट्री 4000 करोड़ साल में टैक्स पे करती है, तो गवर्नमेंट को कम से कम जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं उनको थोड़ा सा
मतलब एक जेस्चर होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से कि आप टैक्स पे कर, थोड़ा शाबाशी तो देना चाहिए यार उन लोगों को जो टैक्स पे कर रहे हैं इतना।